दोस्तों, आज भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से आयरलैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और आयरलैंड के पहला T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर आयरलैंड और भारत के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही यह फैसला हुआ, भारतीय फैंस की उम्मीदें आसमान पर पहुंच गईं, क्योंकि आज मैदान पर उतरने वाले थे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और कप्तान श्रेयस अय्यर। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे और अभिषेक शर्मा आयरलैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोशुआ लिटिल। पहली गेंद अभिषेक शर्मा ने खेली और शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने वैभव को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे बेलफास्ट को हिलाकर रख दिया। वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने जोशुआ लिटिल के पहले ही ओवर में 2 चौके और 1 लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी किसी रहम के मूड में नहीं थे। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में आयरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। चौकों और की ऐसी बारिश कप्तान हैरी टेक्टर लगातार गेंदबाज बदलने को मजबूर हो गए। पावर प्ले खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 70 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जबकि अभिषेक शर्मा भी तेजी से रन बटोरते हुए 50 के करीब पहुंच गए थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी होते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल बन गया। अभिषेक शर्मा ने जॉर्ज डॉकरेल और एंडी मैकब्राइन की स्पिन गेंदबाजी पर जमकर हमला बोला। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट और कभी सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर गियर बदलते हुए तेजी से रन बनाए। वैभव भी दूसरी तरफ लगातार चौके बरसा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आयरलैंड के गेंदबाजों की पूरी रणनीति तहस नहस कर दी। 12वें ओवर में भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था। वैभव सूर्यवंशी अब शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने मार्क डायर के 1 ओवर में लगातार 2 चौके और एक पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव वैभव वैभव। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने भी अपनी शानदार पारी जारी रखी। उन्होंने 14वें ओवर में लगातार 2 चौके झड़कर अपना स्कोर 70 के पार पहुंचा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 50 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 4 गगनचुंबी शामिल रहे। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 160 से अधिक रनों की साझेदारी कर डाली थी। करने आए संजू सैमसन। संजू ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। पहली ही गेंद पर शानदार चौका और फिर अगले ओवर में लगातार 2 दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। आखिरकार 17वें ओवर में उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका लगाकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा बेलफास्ट स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी अपनी सीटों से उठकर तालियां बजाने लगे। वैभव ने हेलमेट उतारकर बल्ला उठाया और चारों तरफ अभिवादन स्वीकार किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने एक और यादगार शतक अपने नाम कर लिया था। वैभव का तूफान यहीं नहीं रुका। शतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने बड़े शॉट लगाने जारी रखे। हालांकि 19वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 60 गेंदों में 103 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में 11 चौके और 7 शानदार शामिल रहे। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने भी मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। उन्होंने आयरलैंड के गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। चौकों और की मदद से उन्होंने तेजी से रन बनाए और सिर्फ 36 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 6 चौके और 5 गगनचुंबी शामिल रहे। अंतिम ओवरों में कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे ने भी तेज रन जोड़े। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आखिरी 2 ओवरों में चौकों की बरसात कर दी। आयरलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे और भारतीय बल्लेबाज हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने में जुटे थे। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 251 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज की इस पारी को अगर लंबे समय तक याद रखा जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह होंगे वैभव सूर्यवंशी के 103 रन, अभिषेक शर्मा के 78 रन और संजू सैमसन के 67 रनों की विस्फोटक पारी। इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेलफास्ट के मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि आयरलैंड के गेंदबाजों की रूह तक कांप उठी। अगर यही फॉर्म जारी रही
तो आने वाले मुकाबलों में विरोधी टीमों की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। 252 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम की आक्रामक रही। टीम की तरफ से अनुभवी सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बालबर्नी मैदान पर उतरे। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए अर्शदीप सिंह। पहली ही गेंद पर स्टर्लिंग ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ बालबर्नी भी तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले 3 ओवरों में आयरलैंड ने बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि आयरिश बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी और यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाते हुए एंड्रयू बालबर्नी को चकमा दे दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बालबर्नी गेंद को हवा में उछाल बैठे और डीप मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। बालबर्नी 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने आए कप्तान हैरी टेक्टर। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और स्टर्लिंग के साथ मिलकर तेजी से रन जोड़ने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और की मदद से स्कोर को 80 रन के पार पहुंचा दिया। पॉल स्टर्लिंग शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने अक्षर पटेल के एक ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए। लेकिन 9वें ओवर में भारत को बड़ी सफलता मिली। वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पॉल स्टर्लिंग गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ मार बैठे, जहां वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कैच पकड़ लिया। स्टर्लिंग 32 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 8 चौके और 3 शामिल के आउट होने के बाद आयरलैंड पर दबाव बढ़ने लगा। जॉर्ज डॉकरेल और हैरी टेक्टर ने पारी संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। भारत के स्पिनरों ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और बड़े शॉट खेलने के मौके नहीं दिए। 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने जॉर्ज डॉकरेल को बोल्ड कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। डॉकरेल सिर्फ 18 रन ही बना सके। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज लॉर्कन टक्कर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही कुछ आकर्षक शॉट लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड मुकाबले में वापसी कर सकता है। ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर कमाल कर दिया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे लॉर्कन टक्कर को आउट कर दिया। टक्कर 15 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी तरफ कप्तान हैरी टेक्टर लगातार डटे हुए थे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा था। 16वें ओवर में हर्षित राणा ने एंडी मैकब्राइन को आउट कर आयरलैंड की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब आखिरी 4 ओवरों में आयरलैंड को 70 से ज्यादा रन चाहिए थे। ने हार नहीं मानी और लगातार बड़े शॉट लगाने की कोशिश की। उन्होंने अर्शदीप सिंह के एक ओवर में एक चौका और एक लगाकर उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन अगले ही ओवर में शिवम दुबे ने उन्हें चलता कर दिया। टेक्टर ने 36 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उनका विकेट गिरते ही आयरलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद मार्कर डायर ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए और दर्शकों का मनोरंजन किया। उन्होंने 2 और एक चौका जड़ा, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था। भारतीय के लगातार विकेट निकालते रहे और आयरिश बल्लेबाज दबाव में गलतियां करते गए। आखिरी ओवर में आयरलैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन था। अर्शदीप सिंह ने शानदार यॉर्कर डालते हुए 2 विकेट और हासिल कर ली। अंततः आयरलैंड की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन ही बना सकी। ओर से प्रसिद्ध कृष्णा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। को 2 विकेट मिले, जबकि अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने एक एक विकेट अपने नाम किया। इंडिया ने आयरलैंड को 50 रनों से हराकर T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 103 रनों की विस्फोटक शतकीय पारी खेली। वहीं अभिषेक शर्मा के 78 रन और संजू सैमसन के 67 रनों ने भारतीय जीत की मजबूत नींव रखी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से आयरलैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और आयरलैंड के पहला T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि आज 2 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर आयरलैंड और भारत के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही यह फैसला हुआ, भारतीय फैंस की उम्मीदें आसमान पर पहुंच गईं,
क्योंकि आज मैदान पर उतरने वाले थे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और कप्तान श्रेयस अय्यर। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। आयरलैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोशुआ लिटिल। पहली गेंद अभिषेक शर्मा ने खेली और शानदार चौका जडेज दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने वैभव को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे बेलफास्ट को हिलाकर रख दिया। वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने जोशुआ लिटिल के पहले ही ओवर में 2 चौके और 1 लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी किसी रहम के मूड में नहीं थे। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में आयरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर